अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी आदित्य ने भेजा है, जमशेदपुर से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर in such a way that any instant the normal and tangential component of its acceleration are equal। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर मोशन के अंदर और रेडियस है 50 सेंटीमीटर। किसी एक इंस्टेंट पर नॉर्मल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के जो कंपोनेंट है, एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट में बने, ये दोनों जो है इक्वल है। इफ इट्स स्पीड एट t इज इक्वल टू 0 इज 4 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 0 है तो स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन विल बी। पूरा एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगा है वो ये लगा है, ये बेसिकली आंसर आएगा आपका। तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 2024 में जेई के अंदर आया था शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट में। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन के अंदर टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं एक्सीलरेशन के। तो अगर मैं आपको यह बताऊं कि भाई मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है जी, ये एक्सिस हो गया। तो ध्यान से समझना है, मान लो ये जो है रेडियस हो गई। इस पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। ये सेंटर की तरफ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है जी। तो लेट्स से ये वेलोसिटी हो गई, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगा। तो क्वेश्चन बनता है ये यूसीएम का। बेसिकली किसका क्वेश्चन है ये? यूसीएम का। इसमें बोला जा रहा है कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और नॉर्मल एक्सीलरेशन है। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहां कहां लगता है। तो ध्यान से समझेंगे, मैं सारे एक्सीलरेशन ड्रॉ करने वाला हूं। भाई जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगता है। इसी एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं लीनियर एक्सीलरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सीलरेशन भी बोल देते हैं। और इसकी वैल्यू होती है डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी, ये बिल्कुल वही एक्सीलरेशन है जो आप लीनियर मोशन के अंदर पढ़ते हो। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसके बाद दूसरा एक्सीलरेशन आता है नॉर्मल एक्सीलरेशन। अब चूंकि ये जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है इस वाले एक्सीलरेशन के यानी कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के नॉर्मल लगेगा। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का। तो इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन लगता है। इसी को हम रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, इसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोल देते हैं। तो यहां पर हमें दोनों एक्सीलरेशन मिल गए, अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है, तो वो आपको याद रखना है। अब नॉर्मल एक्सीलरेशन हो, रेडियल एक्सीलरेशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो, तीनों की जो वैल्यू होती है वो होती है वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है जी। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करना है और किस तरह से करना है ये समझेंगे। बोला जा रहा है कि किसी इंस्टेंट पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन सेम हो जाते हैं। तो अगर मैं इस तरह से लिख दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखूं, डीवी अपॉन में डी टी दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। किसी इंस्टेंट पर ये दोनों जो है सेम हो जाते हैं। आर की वैल्यू क्या गिवन है? 50 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आर की वैल्यू मिल गई 1/2 मीटर। आर की वैल्यू मिल गई 1/2 मीटर। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, वी स्क्वायर, आर की वैल्यू 2, तो 2v स्क्वायर इज इक्वल टू डीवी अपॉन में डी टी। मैं इस 2 के साथ इसको यहां लेकर के आता हूं dt को, और इसको लिखता हूं इस तरह से v स्क्वायर इंटू dv। ठीक है जी। ये जो v मैं बना रहा हूं, इस v का मतलब है वेरिएबल वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है, वेरिएबल स्पीड बोल सकते हो या वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, इसीलिए यहां पर dv बाई dt। तो यहां से 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर इंटू डीवी। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर लूंगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पर ध्यान से देखना है, जब टाइम 0 है तो स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहां पर टाइम की वैल्यू 0 रखता हूं तो स्पीड की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। लिमिट लगा रहा हूं बेसिकली।
वेलोसिटी की या स्पीड की। अब यहां पर जो टाइम है वो तो मुझे नहीं पता, लेट से ये टाइम टी आ जाता है, ये टाइम टी ले लिया, और यहां पर जो इस टाइम टी पर जो वेलोसिटी आती है वो कैपिटल वी मैंने लिख ली। समझ गए? तो ये वाला जो वी था ये वेरिएबल था विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, ये जो चेंज हो रहा था। तो इनिशियल टाइम इनिशियल स्पीड 4 है, फाइनल स्पीड जो है मैंने कैपिटल वी ले ली इस केस में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू, जब डी टी का इंटीग्रेशन आएगा तो स्मॉल टी आ जाएगा, और लिमिट लगा लोगे आप टी इज इक्वल टू 0 टू ये वाला टी, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला लगा करके लाएंगे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, वी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो वी की पावर -2 इंटू डी। ठीक है जी, यहां सॉल्व कर लेंगे तो v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, और ये लगेगी लिमिट इसकी 4 टू कैपिटल V। ये हमने जो है इसकी लिमिट लगा दीजिए। तो यहां से आंसर क्या आया, ये तो हो जाएगा 2t, ये तो एज इट इज रहा 2t। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 1 तो -1, और ये v की पावर -1 आएगा तो नीचे आ जाएगा तो -1 अपॉन में v, और लिमिट लगेगी 4 टू कैपिटल वी। ठीक है जी, अब क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2t इज इक्वल टू -1 अपॉन में कैपिटल वी प्लस फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूले का माइनस आता, अपर लिमिट रखी पहले माइनस लोअर लिमिट, चूंकि ये माइनस में है तो इसलिए प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन में 4। उम्मीद करता हूं ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। यानी कि अगर मैं यहां पर ये जो v है, इस v को टाइम के रेस्पेक्ट में लेकर के आ जाऊं, इस v को टाइम के रेस्पेक्ट में लेकर के तो आ गए, बेसिकली अब मैं इसको चेंज करने वाला हूं इसका फॉर्म, और फिर जो है वेलोसिटी आपको पता है या स्पीड आपको पता है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो मैं यहां पर इस वेलोसिटी को अलग रखूंगा और ds बाई डी टी या जो भी डिस्टेंस अपॉन में टाइम वो लिखना है उस तरह से करने वाला हूं। तो यहां से क्या करूंगा, इसको इधर लेकर के आता हूं 1 अपॉन वी, दैट इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ये उधर चला जाएगा 1 अपॉन में 4 माइनस 2t। क्लियर है जी, तो 1 अपॉन में 4 दैट इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 1 माइनस 8t डिवाइडेड बाई 4। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू अगर उधर ले जाएंगे तो 4 अपॉन में 1 माइनस 8t, सॉरी 1 माइनस 8t, ये आ गया। तो वेलोसिटी हमने जो है टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल ली, वेलोसिटी हमने टाइम के रेस्पेक्ट में यहां पर निकाल ली, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 अपॉन में 1 माइनस 8t। अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन। तो यहां पर जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, ध्यान से समझेंगे, जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं और ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है, लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पर स्पीड थी इसकी 4 मीटर पर सेकेंड, तो उस दौरान इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो 0 था। भाई इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 0 था इस पॉइंट पर, यहां से स्टार्ट करा तो डिस्टेंस ट्रेवल 0, यहां से धीरे 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 बढ़ता हुआ आया, एक चक्कर लगाया पूरा। तो अब जब टाइम लेट से t इज इक्वल टू कैपिटल T हो गया तो उस पॉइंट पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब r कितना है 1/2, r कितना है 1/2, तो 2 इंटू पाई इंटू 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो आपको मिल जाएगा पाई। बेसिकली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, पाई, यहां से यहां तक। अब हमें जो है लिमिट मिल गई, हमें जो है ये टाइम निकालना है, यही टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे करने वाले हैं, अब इस v की जगह मैं इसको ds बाई डी टी लिख लेता हूं। लेट से ये v जो है हमारा हो जाता है ds ओवर डी टी। ठीक है जी, और यहां पर क्या आया था 4 अपॉन में 1 माइनस 8t, 4 अपॉन में 1 माइनस 8t। क्लियर है। अब यहां पर कैसे करने वाले हैं, ds को एज इट इज रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 4
अपॉन में 1 माइनस 8t इंटू डी टी। ये वैल्यू हमने इस तरह से लिख ली है जी। अब क्या करने वाले हैं, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे, जब टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, जब टाइम कैपिटल टी है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, पाई। यही अभी हमने पीछे देखा था। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर एस आ जाएगा और एस की जगह इस तरह से 0 टू पाई चलेगी लिमिट। यहां पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, ये याद रखना है, कौन सा, 1 अपॉन में ax प्लस बी इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये होता है 1 अपॉन ए एल एन ए एक्स प्लस बी। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ तो आप ध्यान से देखेंगे ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 8 माइनस 8, और बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, बी की वैल्यू मिली जी 1। क्लियर है, तो ये वैल्यूज आपको मिल गई। आप बिल्कुल यही वैल्यू यहां पर रखेंगे, हमने यहां से कंपेयर किया इसको, ए की वैल्यू 8 माइनस 8 और बी की वैल्यू 1, ये वैल्यू उठा करके यहां रखने वाले हैं। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपके पास मिलेगा एस, और इसकी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन में 1 माइनस 8, 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, और माइनस 8, ए की वैल्यू माइनस 8, तो ये इसको भी मैं बाहर ले लेता हूं, माइनस 8, और यहां आता है एल एन, और ये वैल्यू आती है 1 माइनस 8t। ठीक है जी, ये अब कांस्टेंट था, बाहर ले लिया मैंने इसको। यहां पर t की वैल्यू 0 से कैपिटल T चलेगी। अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेंगे बेसिकली। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एस की जगह ये तो आ गया पाई, दैट इज इक्वल टू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस में 1/2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है, ln लिमिट लगाएंगे 1 माइनस 8t, देन माइनस या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln 1 माइनस 8 इंटू टाइम की वैल्यू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करके आएंगे तो ये 2 इधर लेकर के आ जाओ, तो ये माइनस 2 पाई, मैं इस तरह से लिख लेता हूं, माइनस 2 पाई इज इक्वल टू ln 1 माइनस 8t। ठीक है जी, माइनस, अब यहां पर क्या आ गया, ln 1, ये नेचुरल लोग है, ln जो है नेचुरल लोग। अब इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये 0 होती है, तो माइनस 2 पाई इज इक्वल टू ln 1 माइनस 8t। ठीक है जी, अब यहां पर इस ln को हटाना है। अगर इस ln को हटाना है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं, e की पावर माइनस 2 पाई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 8t। ठीक है जी, बेसिकली एक्सपोनेंशियल, अगर इस ln को हटाना है तो हम क्या करते हैं, e की पावर यहां पर जो है एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में इसको लिख लेते हैं। तो यहां पर e की पावर माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 1 माइनस 8t। हमें तो ये कैपिटल T है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल T। तो हमें कैपिटल T जो है फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 8t को इधर लेकर के आ जाओ लेफ्ट साइड में, 8t इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई। तो यहां से कैपिटल T आपके पास आ गया 1 अपॉन में 8, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई। ठीक है जी, अब आप इसको कंपेयर करो, क्वेश्चन के अंदर जो दिया है अल्फा, इससे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा की वैल्यू 8 मिल जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई जी, 8 आ गई। ठीक है जी, तो 4 दुनिया 2 पाई, ये हो गया, अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 8 मिल गई। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो डाउट जो है आपका क्लियर हुआ। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नॉर्मल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो दोनों क्या होते हैं, और इस क्वेश्चन में वो दोनों इक्वल थे। उसको यूज करके हमने जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन निकाला, फिर उस वेलोसिटी टाइम के रिलेशन को यूज करके डिस्प्लेसमेंट टाइम के टर्म्स में लिखा, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हुए यहां पर लेकर के आए। तो हमें जो है ये पता चला कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा जी, 1 अपॉन में 8 दिस 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई सेकेंड। याद रखिएगा ये सेकेंड में है आंसर, और अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई 8। ठीक है जी, अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ो, चाहे एलन में, आकाश में, फिटजी में, पीडब्ल्यू में, कहीं भी
और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, बस आपको अपने डाउट को इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।